हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट मोटिवेशन पे। तो आज हमारे साथ है पिंटू, जिन्होंने राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर की जॉब क्लियर करी है। तो आज इनकी हम जर्नी जानते हैं कंप्लीट कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी अपनी वर्किंग के साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या 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 इनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे इन्होंने टाइम आउट किया अपना सारा कुछ, और अपना जॉब का एक्सपीरियंस पे भी बताएंगे कि क्या क्या काम रहता है, क्या सैलरी रहती है, सारा कुछ। तो पिंटू, स्वागत है आपका हमारे शो एस्पायरिंग मोटिवेशन पे। हाय अजीत। वेलकम टू ऑडियंस। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, आईटी कंपनी से। ओके। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब का जो आइडिया था मेरे दिमाग में कहाँ से आया, वो आया मुझे आईटी के वर्क प्रेशर से। आईटी में काफ़ी ज़्यादा काम रहता था। मॉर्निंग में जाओ, आने का कोई टाइम नहीं था, जाने का कोई टाइम नहीं था। तो वहाँ से मेरा वो मोटिवेशन आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्लियर करनी है। तो ओके। उसके बाद मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट जॉब भी करनी थी मेरे को और साथ में जॉब भी करनी थी क्योंकि पैसे की नीड थी। तो मैंने क्या किया कि आईटी के साथ साथ मैं गवर्नमेंट की भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट की तैयारी मैंने ऐसे स्टार्ट की कि मैं अपना कंपनी में टाइम कम देना स्टार्ट कर दिया। आईटी कंपनी में जितना टाइम था उसका 8 घंटे, मैं उतना ही 8 घंटे देता था। बाकी का मैं पेंडिंग टास्क नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देता था। उसके बाद मैं घर आके प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसमें बेसिकली जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसको क्रैक करने के लिए दो मेन चीज होती है। एक तो आपकी जीके एंड आपका एक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई प्रिपरेशन करने में। जैसे कि अगर आप डेली अगर 2 क्वेश्चन मैथ के बनाते हैं, 2 रीजनिंग के बनाते हैं और करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, तो मे बी आपको कम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। मैंने जो अभी एग्जाम क्लियर किया है वो राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। पिंटू, जैसा कि आपने राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो जॉब क्लियर की, तो आपने इसका सिलेबस वगैरह कैसे है, इंटरनेट पे प्रॉपरली अवेलेबल है सारी चीज़ें का, कैसे आपने इसका सिलेबस वगैरह कैसे, तो इसका थोड़ा स्टार्टिंग से बता दीजिए कि पर्टिकुलर आपने सिर्फ इस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की, या फिर आपके माइंड में और भी चीज़ें थी कि और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में करनी है। मेरी पहले जो सोच थी कि मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करूँ एंड मैं उस पर सेटल हो जाऊँ। ओके। बट बाद में मेरे को प्रिपरेशन करते करते एहसास हुआ कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। देन मैंने टीचर का फील्ड चुना। उसके लिए फिर मैंने टीचर की तैयारी की। टीचर का सिलेबस अलग होता है क्योंकि उसमें पूरा कंप्यूटर का सिलेबस होता है एंड आपकी एप्टीट्यूड रीजनिंग चाहिए होती है। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग तो मेरे करते करते सही हो गई थी। बाकी मेरा कंप्यूटर अपने डिग्री में पढ़ा ही था, तो ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसका सिलेबस कवर करने में। मिनिमम 1 साल लगा मुझे कोई भी ये गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने में। फर्स्ट एग्जाम था मेरा दिल्ली गवर्नमेंट टीचर का, ओके। जिसमें मैं 6-7 नंबर से रह गया और मुझे काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन डबल कर दी। प्रिपरेशन डबल करने के बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर राजस्थान। ओके। तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया एंड इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने काफ़ी रेफरेंस लिए। जैसे कि टेक्स्ट बुक पे क्या था कि इसकी पूरी एक टेस्ट सीरीज बनी हुई है जो मैंने प्रिपेयर कर दी कंप्लीटली। देन आफ्टर देन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, सो आई हैव जॉइंड टेलीग्राम एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के टेलीग्राम पे काफ़ी ग्रुप बने हुए थे। उसमें काफ़ी सारी पीडीएफ आती थी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते थे और वो प्रिपरेशन भी करवाते थे। ओके। तो मैंने वहाँ से करना स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर क्या था कि मॉडल टेस्ट पेपर भेजते थे। तो ओके। मैं डेली क्या करता था, एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाता था। और जो राजस्थान का जो सिलेबस था वो काफ़ी डिफरेंट था अदर एग्जाम से, क्योंकि इसमें 50 नंबर की जीके आई थी, वो भी राजस्थान से रिलेटेड, ऑल ओवर इंडिया से नहीं। इसमें आपको राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर सब कुछ पता होना चाहिए। एंड 50 नंबर की आई थी एप्टीट्यूड रीजनिंग, जिसमें मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग में मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए थे। बट जो जीके थी उसमें मैं कम ही मार्क्स गेट कर पाया, बट मैंने क्वालिफाई कर दिया फर्स्ट एग्जाम। देन सेकेंड जो एग्जाम हुआ था वो कंप्यूटर से रिलेटेड था, मेरे जो कोर सब्जेक्ट है। तो उसमें भी मैंने अच्छे मार्क्स गेन किए। तो मेरी ओवरऑल जो नंबर्स बने थे 96 बने थे, जिसके बाद मुझे यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली। मैं अभी बेसिकली मंडार गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में हूँ एज ए बेसिक कंप्यूटर टीचर। ओके। तो ऑडियंस में आपको एक बार और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे पिंटू और मैं क्लासमेट थे। तो पिंटू हमारे सेक्शन में, हमारे सेक्शन ए बी और सी डी का भी ग्रुप था।
तो हमारे सीडी ग्रुप में बॉयज सेक्शन में इकलौता ऐसा बंदा था जिसने गेट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। ठीक है। तो एग्ज़ाम के मामले में काफ़ी आगे हैं काफ़ी टाइम से। मैं ये चीज़ पूछूंगा, जैसे कि आपने अभी बताया था कि आपने दिल्ली एग्ज़ाम का गवर्नमेंट टीचर का भी एग्ज़ाम दिया था जिसमें आपके 7-8 मार्क्स से रह गए थे। तो आपका बीच में यस फिर यस। मन नहीं किया था कि मैं छोड़ दूं प्रिपरेशन इससे अच्छा, क्योंकि अगर इन कंपैरिजन में आप रुपए के करेंगे तो प्रोग्रामिंग में आपके रुपए काफ़ी ज़्यादा है, फील्ड भी इमर्जिंग है। तो यस। आपने ये चीज़ कैसे डिसाइड करी कि प्रोग्रामिंग वर्सेस की टीचिंग में ही मुझे जाना चाहिए? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एट द एंड जो कोई भी जाता है तो वो थोड़ा सा पैसों के लिए जाता है। गवर्नमेंट जॉब में पैसे होने यस यस। चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, तो आपने वो फील्ड फिर क्यों चुनी कि दोनों में से आप? मैंने ये फील्ड इसलिए चुनी क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे कोई बड़े लेवल की पोस्ट की जॉब चाहिए थी। एज ए टीचर मैं अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है इसमें। मेरे को जाना होता है, मेरी जो स्कूल की टाइमिंग होती है वो है 7 बजे से लेकर 1 बजे तक। आफ्टर दैट आई एम फ्री, आई कैन प्रिपेयर एनी एग्जाम। सो आई हैव चूज गवर्नमेंट जॉब। बिफोर दैट इन IT company I have a good package and I can grow in this area, but बट मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी क्योंकि इससे मेरी फैमिली को काफ़ी खुशी मिली है, जिससे मेरी प्राइवेट जॉब से तो थी नहीं, पर गवर्नमेंट लगने के बाद मेरी फैमिली को काफ़ी खुशी हुई। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी इससे लेवल से और ऊंचा जाऊँ और कोई गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई करूँ। हालांकि मैं एक बार डीमोटिवेट हुआ था। मेरा जो DSSB TGT का एग्ज़ाम था उसमें मैं 6-7 नंबर से रह गया। उसके बाद मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया और मैंने कंपनी ज्वाइन करने का सोचा। मैंने अभी जैसे प्रिपरेशन के लिए 1 साल गैप दिया था आफ्टर IT कंपनी। तो 1 साल गैप देने के बाद मेरा जब DSSB में नहीं हुआ तो फिर मैंने बाय चांस सोचा कि 1 महीना और ट्राई करते हैं, ये लास्ट मंथ, उसके बाद मैं कोई IT जॉब पकड़ लूँगा। तो वही 1 मंथ के बाद ही इसका एग्ज़ाम था, क्या कहते हैं, बेसिक कंप्यूटर का। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन करी 1 महीना लगातार। मैंने काफ़ी जैसे जैसे दिन में 24 घंटे होता था, कभी कभी 8-10 घंटे ऐसे लगातार पढ़ता रहा हूँ। तो उसके बाद भी मैं जैसे इंजॉय भी काफ़ी करता हूँ कि डायरेक्टली पढ़ना भी बहुत बेकार होता, तो उसके बीच बीच में मैं ट्रैवलिंग भी करता था तो मेरा थोड़ा सा माइंड शांत रहता था। तो उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया बेसिक कंप्यूटर टीचर का। तो ये इसकी जो न्यूज़ थी कि रिजल्ट मेरा क्वालिफाई हुआ, वो मेरे को IT कंपनी में मिली क्योंकि मैंने एग्ज़ाम देने के बाद ही तुरंत IT कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें मेरे को अच्छा पैकेज मिला। फिर उसके बाद मेरी इसमें ज्वाइनिंग हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। कई उतार चढ़ाव भी आया इसमें कि एक बार तो बोल दिया कि आपका हो गया है, फिर नेक्स्ट टाइम बोल दिया कि आपका नहीं हुआ। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला। उसके बाद इसमें ज्वाइनिंग के बाद मेरे को तसल्ली हुई कि गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन तगड़ी करनी पड़ेगी। आप एक बार बताएंगे जो आप प्रॉब्लम बताए थे, जैसे मेरी आपकी पहले ही बात हुई थी तो आप बता रहे थे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम आई इसके सिलेक्शन से होने से, कि कभी लिस्ट आई फिर कभी लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके बाद एक दोबारा लिस्ट आई, फिर इसकी चेकिंग गई। तो इसका क्या प्रोसीजर क्या रहता है सिलेक्शन होने जाने, रिजल्ट आ जाने के बाद क्या प्रोसीजर क्या रहता है प्रॉपर वेरिफिकेशन का जरूर डॉक्टर? जरूर जी। इसमें काफी काफी स्टेज दिया। अगर एक बंदे को अगर हायर करना है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, आपको एक ऑफर लेटर पकड़ा दिया जाएगा एंड यू कैन इमीडिएट ज्वाइन दैट। बट इन गवर्नमेंट जॉब यू हैव टू क्वालिफाई मैनी फेसेस सच एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दैट a document verification in college means a clear verification about a person कि he has a fake degree or a good degree, means उसके पास सही डिग्री है या फिर उसने कोई फेक बनवाई है। तो काफ़ी प्रोसीजर हुए थे। फर्स्ट जो प्रोसीजर हुआ था, एक मेरिट लिस्ट हुई थी। तो टोटल इसमें पोस्ट आई थी 8,000, जिसमें से सिलेक्शन लिया इन्होंने 5,000 बंदों का। तो ओनली 5,000 बंदे इन्होंने चुने, बाकी जो 3,000 बंदे थे वो नेक्स्ट फेज में रखे गए। तो नेक्स्ट फेज का जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें मेरा नाम नहीं आया था, तो मैं इसमें भी काफ़ी डिमोटिवेट हुआ। बट मैं IT कंपनी कर रहा था, जॉब कर रहा था, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर नेक्स्ट इसकी लिस्ट जारी हुई थी, उसमें मेरा नाम आया था। नेक्स्ट लिस्ट में नाम आया तो मुझे लगा इसमें हो जाएगा, पर इतनी जल्दी किसी को खुशी नहीं मनानी चाहिए गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले। आपको क्या है कि आपको वेट करना है। आपको जब तक गवर्नमेंट जॉब लग नहीं जाती, आपका ऑफर लेटर आ नहीं जाता, तब तक आप किसी को रिवील नहीं कर सकते कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो मैंने भी अपनी फैमिली को बताया कि जैसे ही मेरा फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नाम आया तो मैंने फैमिली को बताया कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो गया है।
तो फैमिली खुश हो गई। देन मुझे भी लगा कि अब तो हो ही जाएगा। बट क्या हुआ कि सेकंड लिस्ट में आई, तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया। देन उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं फिर से काफ़ी डिमोटिवेट हो गया। फिर मैंने घर वालों को बोल दिया कि मेरा नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट जॉब में, मैं आईटी कंपनी में सही हूँ और मैं यहाँ पैसा भी कमा रहा हूँ। तो मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा था। देन तो मेरे को इतना ज़्यादा रिजल्ट का पछतावा नहीं हुआ कि आ रहा है नहीं जा रहा है। मैं होगा तो होगा, वरना आईटी कंपनी सही है। बट होप तोड़नी नहीं चाहिए किसी को जल्दी। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही मुझे भी हुआ। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, तो सेकंड लिस्ट में आ गया। जैसे सेकंड लिस्ट में आया, उसके बाद तो प्रोसेसर आसान हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए। देन स्कूल में आके ज्वाइनिंग करी। अभी मैं स्कूल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आपकी लाइफ कैसे चल रही है, मतलब वहाँ के आप माहौल बताइए कि कैसा है जॉब ज्वाइन करने के बाद, कि क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बेसिक सैलरी क्या रहती है, कब आती है, जो मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में 1 तारीख को ही आ जाती है वैसा रहता है, प्रोबेशन पीरियड क्या रहता है, प्रोबेशन पीरियड आप बता रहे थे, वो सारी चीज़ें को थोड़ा सा। यस, इसमें क्या है कि जैसे प्रोबेशन पीरियड मेरा 2 साल का है। 2 साल का तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, यहाँ भी सेम ही है। बट सैलरी है ये है कि प्रोबेशन टाइम पे इधर कम है। और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो एक टीचर की सैलरी होती है वही मुझे दी जाएगी। अभी जैसे 17,400 रुपये सैलरी आती है आफ्टर पेंशन डिडक्शन। एंड ये आप मेरी जो सैलरी आती है वो 1 तारीख को क्रेडिट हो जाती है। और वर्क प्रेशर का कुछ बोलूँ तो जैसे बच्चों को पढ़ाना ही है, तो वो तो आसानी होता है। आसान मीन्स अगर आप में एबिलिटी है पढ़ाने की तो आप पढ़ा सकते हैं। तो मेरा काम तो है जैसे लैब का काम है, और लैब में मैं कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आईटी का नॉलेज है, तो वही मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बच्चों को। तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड लेते हैं कंप्यूटर के यहाँ पर, और काफ़ी बच्चे सीख भी रहे हैं। से बात करके आपने काफ़ी सारी अपनी डिटेल शेयर की कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी, और काफ़ी आसान नहीं होता डिसीजन लेना कि जब आप काफ़ी अच्छा पैकेज अर्न कर रहे हैं उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में स्विच करना एंड देन चीज़ें प्लान करना। तो आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। आई होप आप आगे भी ऐसे ही चीज़ें शेयर करते रहेंगे हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट हमारी साइड आपके फ्यूचर के लिए। थैंक्स हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू अजीत।